नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए गौतम बुद्ध की एक अद्भुत कहानी लेकर आए हैं जो हमारे जिंदगी को एक नई दृष्टिकोण देने वाली है। ये वीडियो हमें यह सिखाएगी कि कैसे हम अपने भाग्य को दोष देना बंद कर सकते हैं और अपने जीवन में नई दिशा में सफल हो सकते हैं। तो आइए बुद्ध के उपदेशों को ध्यान से सुनते हैं। किसी गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। कोई भी समस्या होने से वह उस समस्या का समाधान खोजने की बजाय अपने भाग्य को ही दोष देने लगता था। उसका यह मानना था कि वह चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसके भाग्य में कुछ अच्छा नहीं लिखा है। एक दिन उसका पड़ोसी बोला, क्यों न तुम गौतम बुद्ध से मिलो, वे हमेशा सही मार्ग दिखाते हैं, शायद वे तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकेंगे। तो उस गरीब व्यक्ति ने सोचा कि ये तो एक अच्छा विचार है और बुद्ध से मिलने को ठान ली तथा लंबी यात्रा के लिए निकल पड़ा। गौतम बुद्ध से मिलने के लिए वह रास्ते में सोच रहा था कि शायद बुद्ध उसके समस्या का समाधान दे सकेंगे। आखिरकार वह बुद्ध के पास जा पहुंचा और बोला, भगवान, मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मैं कितनी भी मेहनत करूं, मेरा भाग्य हमेशा मुझे धोखा दे देता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, भाग्य को दोष देना सबसे आसान काम है, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे जीवन का निर्णय और प्रयास तुम्हारे हाथ में है। भाग्य हमारे कर्मों का परिणाम है। यदि तुम सही तरीके से कार्य करोगे तो अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। फिर बुद्ध ने एक किसान की कहानी सुनाई जिसने अपनी खेतों की फसल खराब होने से भाग्य को दोष दिया था। लेकिन जब उसने सही तरीके से मेहनत और बुद्धि से कार्य किया तो उसकी फसल अच्छी हुई। फिर बुद्ध ने समझाया कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं। तो उस व्यक्ति ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि भाग्य को दोष देना। फिर उसने गांव लौटकर अपनी जिंदगी नए तरीके से जीना शुरू किया। अब वह अपने भाग्य को दोष नहीं देता बल्कि मेहनत और सही निर्णय पर ध्यान देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य को दोष देने से कुछ हासिल नहीं होता। असली ताकत तो हमारे कर्मों में है। अगर हम सही दिशा में मेहनत करेंगे तो हमारा भाग्य जरूरत बदलेगा।